Yes, today, good morning everyone. Today I again present a lecture on sowing of different crops, methods of sowing of different crops for BSc AG Honors Part 2nd. Yesterday or previous classes we have discussed about the time of sowing and depth of sowing. Today we have discussed the methods of sowing और प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स। विभिन्न फसलों की बुआई के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। बुआई की वही विधि सर्वोत्तम होती है जिसमें फसल की खरपतवारों से रोकथाम हो, उसके मृदा कटाव कम हो, जल उपयोग क्षमता यानी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, फसल के पौधों की संख्या अंतरण जिसको बोलते हैं स्पेसिंग वो मेंटेन रह सके। अंतिम रूप से बुआई की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सस्ती होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तथा उनको अपनाकर फसल से अधिक उत्पादन मतलब हमारी या किसान की सबसे बड़ी जो ध्येय है या उद्देश्य है फसल बोने का वो है कि उसकी उपज किसी भी तरीके से बढ़ाई जा सके। उसमें जो है ये मेथड्स में मैनेजमेंट जिसको प्रबंधन कह सकते हैं उनसे अपने हिसाब से किसान चयनित करता है कौन सी विधि उसे बोने की विधियाँ। सिलेक्शन ऑफ सोइंग मेथड्स ये निम्न प्रकार की विधियाँ हैं। फसलों के बोने की विधियाँ कई कारकों से प्रभावित हैं। अब वो मुख्य कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं जिससे हमें उसी विधि को अपनाना उचित रहेगा। ये कारक निम्न प्रकार। नंबर 1 द फैक्टर्स में से फसल की किस्म, ठीक है, द वैरायटी ऑफ क्रॉप। नंबर 2 फसल को बोने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप्स, जैसे कुछ फसलें सब्जी के लिए बोई जाती हैं, कुछ अनाज के लिए, कुछ चारे के लिए, कुछ आपके मेडिसिनल उपयोग के लिए। तो ये है कि फसल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे हम कपास बीजते हैं तो उससे अनाज बिनोले पैदा करने के लिए नहीं बल्कि फाइबर, उससे गन्ना पैदा करते हैं तो उससे अनाज लेने के लिए नहीं, उससे गन्ने का शुगर परसेंटेज या उसमें जो है जूस अच्छा का हो, ये उद्देश्य है उस फसल की। नंबर 3 बुआई के समय मृदा में नमी। नंबर 4 मृदा की किस्म। नंबर 5 क्लाइमेट। नंबर 6 बुआई के साधनों की सुविधा, ये रिसोर्सेज फार्म पे क्या है किसान के पास। और नंबर 7 सिंचाई आदि के साधनों की सुविधा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके हम विधियों का चयन करते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइंग मेथड्स। मुख्यतः एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को 2 विभागों में बांटा गया है। सबसे पहले छिड़काव विधि जिसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, दूसरा है लाइन सोइंग। अब लाइन सोइंग फिर जो है इसमें 3 तरीके से है कि एक तो डोलियों पर बुआई करना, जैसे खूड, ठीक है, खूड बने रहते हैं और उसमें बिजाई कर देते हैं, बाजरा इटसेल्फ जो है ये इसमें। उसके बाद नंबर 2 ट्रांसप्लांटिंग, जैसे धान में है वो हम नर्सरी तैयार करते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। नंबर 3 जो है फ्लैट सोइंग, जैसे हम ड्रिल से सोइंग करके ऊपर से पाटा फेर देते हैं तो उसको फ्लैट सोइंग कहलाती है, समतल बुआई जिसको बोलते हैं। इसके बाद फ्लैट सोइंग में 2-3 तरह की हैं कि देसी हल से, आजकल ये तो बहुत कम हो गया, पहले पशुओं से ऊँट से जैसे करते थे तो या बैल से, तो देसी हल के पीछे पूरते थे, तो वो है देसी हल के पीछे। सेकंड है ड्रिबलिंग मेथड, सीड ड्रिल के पीछे ड्रिबलिंग करना। और ड्रिबल्ड होता है एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर यदि खाली रह गया तो उसको उस जगह को ड्रिबल्ड की मदद से बीज को रोपित करना। 3rd ड्रिलिंग मेथड्स है, सीड ड्रिल, जैसे ट्रैक्टर ड्राउन सीड ड्रिल है, उससे हम बुआई करते हैं।
छिड़का विधि नंबर 1 पे छिड़का विधि में बीज को समुचित मात्रा में और कम परिश्रम, वो सस्ती होती है ये, और परिश्रम भी इसमें कम लगता है। लेकिन इसमें जो कि कमियां हैं वो ये हैं कि एक तो बीज की मात्रा, बीज बोने की गहराई या आपस में दूरी, ये हम नियंत्रण नहीं कर पाते। नंबर 2 पे जो इसमें कमियां हैं वो है जो बीज अधिक गहराई पर पहुंच जाते हैं उनसे जर्मिनेशन या अंकुरण नहीं हो पाता, या ऊपर रह जाते हैं तो पक्षी खा जाते हैं। नंबर 3 जो कमी है वो बीज की मात्रा भी इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक लगती है। सिंचाई की दक्षता घटती है क्योंकि नंबर ऑफ जो प्लांट्स की संख्या है वो कहीं ज़्यादा हो जाती है, और निराई गुड़ाई भी में भी असुविधा होती है। लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी भी इसमें नियंत्रित नहीं रहती या मेंटेन नहीं रहती। नंबर 6 पे मृदा का कटाव बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम खूड बनता है तो वाटर का जो बरसात के पानी का बहाव है वो कम रहता है, यानी खूड का पानी खूड और क्यारी का पानी क्यारी में रहता है, तो इससे वाटर कंजर्वेशन जो है वो नहीं हो पाता और भूमि का कटाव होता है। नंबर 7 फसल की उपज भी खेत में प्रति इकाई पौधों की संख्या कम या अधिक होने से प्रभावित होती है। ये कुछ कमियां हैं। अब पंक्ति में बुआई, बीज की मात्रा पर नियंत्रण रख सकते हैं ये इससे लाभ हैं, ये फ़ायदा है कि हम लाइन टू लाइन सोइंग के क्यों करते हैं। तो नंबर 1 पे तो है कि इसमें बीज की मात्रा पर नियंत्रण, और इस बीज की मात्रा पर नियंत्रण रहेगा तो बीज की गहराई, उसके स्पेसिंग, और जो है बीज पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी भी बराबर नियंत्रित रहेगी या मेंटेन रहेगी। इसमें बीज की मात्रा कम लगती है छिड़का विधि की बजाय। पंक्तियों में फसल बोने से निराई गुड़ाई में भी सुविधा रहती है, और सबसे बड़ा है कि जैसे बताया कि यदि खूड जब बनेगा तो बरसात का पानी जो है वो बह करके बाहर नहीं जा पाएगा। सिंचाई की दक्षता बढ़ती है इससे। पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया समान मात्रा में मिल जाती है इसमें, क्योंकि जब पौधों की ऑप्टिमम संख्या मेंटेन होगी तभी जो है फसल का उत्पादन भी ऑप्टिमम होगा। नंबर समतल खेत की बुआई, ये जो है फर्रो तैयार करते हैं और उससे दूसरा उनकी बीज डालता है। तो ये कुछ विधियां हैं जिनको हम क्रॉस ड्रिलिंग वगैरह भी, जैसे गेहूं में प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन के लिए क्रॉस ड्रिलिंग करते हैं। और ड्रिबल जैसे मैंने बताया कि जैसे खाली जगह रह जाती है उसमें है। इसके बाद है डोलियों पे बुआई, जैसे कुछ फसलों को समतल खेतों में न बोकर डोलियों पर बोते हैं। जिन फसलों के वनस्पति जैसे आलू, अरबी है ना, गन्ना, अभी इनके जो है वानस्पतिक भाग ही काम में लिए जाते हैं बीज के रूप में। जैसे आलू है तो आलू के ही टुकड़े करके उसको बीज बोने के, तो इसमें सबसे बड़ा डर रहता है कि यदि हम ज़्यादा गहराई पर डाल देंगे या ज़्यादा नमी में डाल देंगे तो ये आलू का जो टुकड़ा है वो गलने की संभावना है, जर्मिनेशन की बजाय गलने की। इसी तरह गन्ने में भी सीड सेट होते हैं, तो उनको भी पोर जो सीड्स जिसके पेड़ियाँ बोलते हैं उनको ढोली बना करके या ड्रिबल जो उसकी जो है ना फरोवर, उससे डोली बना करके उसमें बिजाई करते हैं ताकि पौधे से पौधे और रो टू रो जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रहे। इसके बाद है बीज की मात्रा व अंतरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिजाई को ध्यान में रखते हुए कि सीड रेट और स्पेसिंग यदि बराबर मेंटेन नहीं रहेगी तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो हम इष्टतम पौधों की संख्या है वो प्रभावित होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं हमारे सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ sowing different crops. Today's lecture is finished. Next we have discussed about the next topic. Thank you.